हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं आप लोग नर्वस होते जा रहे होंगे, ऐसा मैं सोच सकती हूँ, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो जो नर्वसनेस होती है वो होनी जायज़ है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल हो सकता है। और जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो डर है वो भी बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ रीट एग्ज़ाम के बारे में कि जो मतलब आप जिनको भी डर लग रहा है ना, या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उनका आराम से क्लियर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपनी बुक या डायरी में कहीं भी आप लिख लीजिए कि मतलब बहुत आसान रहेगा ये रीट को पास करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी जो भी अभी जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जुड़े हैं ना हमारे न्यू, तो हमको उन्हें पढ़ना है। उनको अच्छे से क्लियर कर लो आप। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर नहीं है, वो आप 2 या ढाई 3 घंटों में इसको क्लियर कर लोगे। जैसे आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, उसमें जो भी नए-नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे लिंग बोध जेंडर हो गया, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब हो गए, ठीक है? सौरमंडल हो गया, और राजस्थान की जो भाषा साहित्य है ये। तो मतलब जो टॉपिक नए-नए जुड़े हैं ना, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए सब्जेक्ट में। और दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट एक मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है ना, चाहे जिसका एसएसटी हो, चाहे साइंस, मैथ हो, जो भी हो, लेकिन हम हमारे सब्जेक्ट में 20, 25, 30 नंबर तो आराम से लेके ही आएँगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है, हर इंसान अपने सब्जेक्ट में थोड़े बहुत तो उसको क्वेश्चंस आते ही हैं, और नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप 20 नंबर तो आराम से ला ही सकते हैं। जो नए टॉपिक हैं उनको थोड़ा-सा पढ़ लीजिए अभी अच्छे से, और बाकी पूरी जो यूनिट्स हैं उनको रिवाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी। तो जितनी भी यूनिट्स हैं उनको सारी को अभी हमें नहीं पढ़ना है एसएसटी में। तो फिर दूसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, जो कि 30 नंबर का होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जिनमें टीचिंग मेथड्स भी आ जाते हैं, या फिर साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, जब भी आप साइकोलॉजी अटेम्प्ट करें ना क्वेश्चंस, तो अपने आप को टीचर की जगह रख के अटेम्प्ट करना, क्योंकि खुद को टीचर समझना, वैसे भी हम स्टूडेंट और टीचर दोनों हैं। ऐसे समझ के हमें क्वेश्चन को हल करना है। इससे ये होगा कि हमें काफ़ी चीज़ें हैं, जो हमारे जो आंसर है ना वो बहुत सही तरह से आने लगेंगे। बस इतना सा सोचना है आपको, वहाँ पे खुद को टीचर की जगह मानना है और फिर सारे क्वेश्चंस को करना है। इस तरह से हमारी साइकोलॉजी अच्छे से हो जाएगी, और साइकोलॉजी के जो 30 नंबर है वो आराम से आ जाएँगे। अगर 30 पूरे नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, 20 नंबर भी इसमें आते हैं तो भी हमारे 50 नंबर हो चुके हैं। 20 या 30 एसएसटी सब्जेक्ट में आ जाएँगे, और 20 नंबर हम साइको के मानकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं हिंदी सब्जेक्ट की, जिनके पास लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट है। तो हिंदी जो है ना, व्याकरण, वो सबको आती है। मेरा ये मानना है कि हिंदी व्याकरण सबको आती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में जो टीचिंग मेथड्स है और व्याकरण दोनों को मिला के अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो हम 15-20 क्वेश्चन नंबर आराम से सही कर सकते हैं। हिंदी में भी आराम से हम कर सकते हैं 15-20, क्योंकि व्याकरण में भी हम 8 या 9 क्वेश्चन भी सही करते हैं, और जो टीचिंग मेथड्स है उनमें भी अगर हम 7 या 8 क्वेश्चन सही करते हैं तो 15-16 नंबर आराम से हमारे सही हो रहे हैं। तो हिंदी लैंग्वेज की इतनी टेंशन ना लें। उसी तरह से संस्कृत लैंग्वेज की भी हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमारे मार्क्स आ जाएँगे। लास्ट में आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो टीचिंग मेथड्स होते हैं ना, वो सबके सेम होते हैं। आप अच्छे से टीचिंग मेथड्स को क्लियर कर लीजिए, चाहे आप हिंदी में पढ़ो, चाहे संस्कृत में पढ़ो, चाहे एसएसटी में पढ़ो, तो वो हर जगह काम आने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट में। हिंदी में भी वो टीचिंग मेथड्स काम आएँगे, संस्कृत में भी टीचिंग मेथड्स काम आएँगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हमारा प्लस पॉइंट है ना, वो है साइको प्लस टीचिंग मेथड। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कहीं न कहीं हमें 60 नंबर तो दिला ही देंगे। बस ये आपको यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। बाकी उसके बाद में थोड़े हमारे सब्जेक्ट जो है एसएसटी, उसमें से नंबर बन जाएँगे। इस तरह से पासिंग मार्क्स हमारे आराम से आ जाएँगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने जो टॉपिक है उनको क्लियर कर लीजिए। अब हमें लास्ट टाइम में पूरा सिलेबस तो पढ़ना है नहीं, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। पूरा सिलेबस हम कोई नहीं पढ़ेंगे। हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो हमारे जो बाकी जो नए टॉपिक जुड़े हैं इंपॉर्टेंट, उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा नीति को आप अच्छे से कर लेना क्लियर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस ये आपको कहना चाहती हूँ। बिल्कुल लास्ट टाइम में हमें इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पूरे ऐसे नहीं कि एसएसटी की हम पूरी बुक लेके बैठ गए, ग्रंथ की जैसे उसको पढ़ने लगे। वो हमसे अब होगा ही नहीं 2 दिन में, वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तब जाके उनको डर लग रहा है, क्योंकि उनका पूरा एक बार का रिवीजन वापस हो नहीं रहा, तो उनको डर लग रहा है। इसीलिए अपने डर को कम करने के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा लास्ट टाइम में। ये 2 दिन या 3 दिन जो भी बचे हैं, हमें उसमें अच्छे से स्मार्ट स्टडी करनी है। फ़ोन को हमें यूज़ में नहीं लेना है ज़्यादा, और बिल्कुल अच्छे से हमें हमारे टॉपिक क्लियर करने हैं।
हर एक सब्जेक्ट में जो भी नया टॉपिक जुड़ा है उसको हमें क्लियर करना है। टीचिंग मेथड्स पे अच्छे से ध्यान देना है, एक बार और उनको रिवीजन कर लेना। अगर हमको लगता है टीचिंग मेथड अच्छे से आते हैं तो भी आप उनको सुबह जल्दी उठ के एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना मेरे कहने पे, क्योंकि मैं भी है ना, जो चीज़ मुझे अच्छे से आती है उसको मैं एक बार सुबह उठ के रिवाइज करती हूँ, मुझे अच्छे से वो कहते हैं ना हमारे दिमाग में स्थिर हो जाती है वो। इसी तरह से हमारे दिमाग में वो चीज़ें स्थिर होने लगेंगी, लेकिन उनको 2 या 3 दिन लगातार हमें रिवीजन करना है। अभी रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। साइकोलॉजी के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट बातें होती है जैसे बाल विकास, अधिगम, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो बुद्धि, व्यक्तित्व, काफ़ी चीज़ें हैं और वो आपको आती भी होगी, मैं ऐसा मानती हूँ साइकोलॉजी आपको अच्छे से आती भी होगी। तो बस वही है, इन सब बातों को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है लास्ट टाइम में। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी एग्ज़ाम पास में आते हैं तो हम सीरियस हो जाते हैं, मैं मानती हूँ। इस टाइम आप सब लोग सीरियस हो रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बस सीरियस तो रहिए, ये भी मैं कहती हूँ कि हाँ, सीरियस रहना बहुत अच्छी बात है। जितना हम सीरियस रहेंगे उतना हम ज़्यादा पढ़ पाएँगे, है ना? हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा डरने का भी। लेकिन सीरियस रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हम सीरियस के साथ-साथ क्या खुद को तनाव में लेते जाते हैं। हमारा माइंड कहीं न कहीं जो होता है वो तो स्ट्रेस में आता जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो बस आपको कहना चाहूँगी, अंदर से हमें मन को खुश रखना है और सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। फ़ोन को ज़्यादा टाइम हाथ नहीं लगाना है। अब 2-3 दिन तो आप उनको अवॉइड कर ही दीजिए फ़ोन को, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता हमारे लिए। अभी मैं गूगल पे देख रही हूँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर, जो कि यहाँ मेरे पास में आया है। तो अभी हस्बैंड ने मुझे कहा कि वो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो देखने चलते हैं, क्योंकि उस दिन भीड़ ज़्यादा रहेगी और पता नहीं कितना क्या टाइम लगेगा। तो एक बार अपन देख के आ जाते हैं कहाँ पे स्कूल है, या फिर जो जहाँ भी सेंटर आया है वहाँ हम देखने जा रहे हैं अभी। क्योंकि फ्रेंड्स आधी टेंशन तो एग्जाम देखने से ही दूर हो जाती है, एग्जाम सेंटर। क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में रहता है कि हमें कितना टाइम लगेगा, हमें कितने बजे निकलना चाहिए। आधे तो वो यही सोचते रहते हैं एग्जाम के एक दिन पहले। तो बस यहाँ पे मैं निकल चुकी अपना एग्जाम सेंटर देखने के लिए। और आपका भी अगर एग्जाम सेंटर अपने पास में आया है या फिर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आया है तो आप भी देखने जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होता है, आधा घंटा 1 घंटा मान लो आप, बस इतना ही टाइम खर्च होगा हमारा, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होने वाला है। तो बस इन सब बातों का हमें लास्ट टाइम में ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।